सुप्रभात बच्चों आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपका प्रतिदिन का जो स्कूल का कार्य भेजा जा रहा है आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और साथ साथ ही आप अपने इस काम को याद भी कर रहे होंगे। किसी भी समय आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो आप उस टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने रामायण की पुस्तक में पार्ट 3 तक पूरे कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राम का वन गमन। अब आगे देखते हैं हम कि रामायण में क्या हुआ। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी कि वो क्या है, इस समारोह के लिए बहुत व्यस्त हैं। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अनजान मीन्स अजनबी। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागते रहे। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से कुछ कहना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती अपने मन की बात। वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत अक्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमारों, महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ ही चलें। यानी कि राजकुमार आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राशि वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। पुष्प वर्षा मीन्स फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वह कुछ बोल नहीं सके।
थोड़ी देर तक चुप्पी रही, मीन्स चुपचाप रहे। ऐसा है सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकई ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, सपंदीन यानी चुपचाप। कैकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, प्यारपूर्वक, यह राज आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, मीन्स आपस में बातें करते रहे दोनों। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उल्ट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया, मीन सारी बात उसको बताई जो हुई। विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। आग्रह मीन्स अनुरोध किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का आधे का पठन यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। और जो आगे का हाफ पठन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपने जितनी मैंने आपको इसका पठन करवाया है उसमें से आपने रफ नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं, और पिछला जो काम है वो आपने साथ साथ याद करते रहना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, किसी भी वक्त आपका टेस्ट हो सकता है। धन्यवाद।